एक तो अपनी गति को नियंत्रण में रखें जो भी वाहन चालक है, और दूसरा शराब पीकर वाहन ना चलाए, और तीसरा मोबाइल का यूज़ ना करें। अगर हम इन 3 चीज़ों पे बहुत सावधानी पूर्वक पालन कर लें इसका, तो निश्चित तौर पे दुर्घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन कई लोग जो है लाइसेंस तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर पूरी जागरूकता नहीं होती है कि हम लोग जो है लाइसेंस का मतलब क्या होता है। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बार बार दोबारा नहीं मिल पाती। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस और आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। और इस वक्त हम निकल गए हैं हल्द्वानी की सड़कों पर, और इसकी वजह मैं आपको बताऊं क्योंकि कल जो मंगलवार गुजरा है वो उत्तराखंड के लिए बहुत भारी गुजरा है। 21 लोगों ने अलग अलग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, नींद हो सकती है, शराब हो सकती है, मोबाइल हो सकती है, या फिर आपकी अत्यधिक गति हो सकती है। तो इस तरह से ज़िंदगी को अपनी गति के या शराब के या मोबाइल के लिए दान कर देना, अपनी ज़िंदगी अपने ख़राब कर देना और घर वालों को, अपने बच्चों को, सबको परेशान करना, इसी की हम पड़ताल करने के लिए, इसी पे अवेयर करने के लिए आज निकले हैं। और हम बात करेंगे हल्द्वानी में कुछ लोगों से और पुलिस के अधिकारियों से कि किस तरह से इस चीज़ को रोका जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं और आपको बताते हैं क्या कहते हैं हल्द्वानी के लोग। हादसे बढ़ने और हल्द्वानी में हादसों को कम करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है? इसमें पुलिस द्वारा एक जागरूकता कैंपेन चलाया गया था पूर्व में भी, और लगातार उसमें मीटिंग्स अभी भी CO ट्रैफिक मैडम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी प्राथमिकता है कि डबल हेलमेट 100% इम्प्लीमेंट हो। इसके अलावा जो वाइट लाइन है इसके पीछे गाड़ियां खड़ी हों, और जो मार्केट में अतिक्रमण है उसमें पुलिस प्रभावशाली ढंग से उसको हटाने का कार्य कर रही है, और बहुत जल्दी इसका इम्पैक्ट सामने दिखाई देगा। जैसे कल बहुत सारे हादसों में 21 लोगों ने भी जान गंवा दी और बहुत से दर्जनों लोग घायल हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से इन हादसों में नियंत्रण किया जा सकता है? देखिए, इसमें इसका एक थंब रूल है ट्रैफिक का। एक तो अपनी गति को नियंत्रण में रखें जो भी वाहन चालक है, और दूसरा शराब पीकर वाहन ना चलाए, और तीसरा मोबाइल का यूज़ ना करें। अगर हम इन 3 चीज़ों पे बहुत सावधानी पूर्वक पालन कर लें इसका, तो निश्चित तौर पे दुर्घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि बंद हो जाएंगी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता से निवेदन भी कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल हो या 4 पहिया वाहन हो, चाहे वो बस हो, ट्रक हो या छोटी गाड़ियाँ हों, तो वाहन जो भी चलाएं बहुत नियंत्रित गति से चलाएं। शराब पीकर कभी ना चलाएं। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल का प्रयोग ना करें। अन्यथा देखिए, एक मौत होती है, उस मौत से पूरा परिवार परेशान हो जाता है। पूरा परिवार कभी कभी उस पर आश्रित होता है, तो उसके लिए रोजी रोटी का सवाल हो जाता है। तो इन बातों पर अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर से घटनाओं में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो अब हम मौजूद हैं जिस मुद्दे को लेकर हम आज निकले हैं कि गाड़ी चलाते टाइम 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, उस पर आपको सावधानी बरतनी है। हम व्यापारियों से बात करेंगे। हमारे साथ दलजीत सिंह जी मौजूद हैं। सर, कल मंगलवार को लगातार हादसों में 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, दर्जनों लोग घायल हुए। क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या हादसों पर, हादसे तो ऊपर वाले की है कि हो ही जाते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम कल को नहीं देखते, हम आने वाले कल को भी आपके माध्यम से देखेंगे कि आने वाले कल को भी जो है हमने अपनी जागरूकता को जो है लोगों के बीच में लाना है। चाहे उसमें हम खुद हो या प्रशासन हो या जो है RTO हो। जब हम लाइसेंस लेते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाए कि जो आदमी जो है गाड़ी चलाता है और जिसे हम हैवी व्हीकल देते हैं, तो उस हैवी व्हीकल के हिसाब से जो है वो परफेक्ट है या नहीं है। क्योंकि आज क्या आता है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नशे की तरफ जो है हमारी युवा जो है ज़्यादा जा रहे हैं। तो जिस समय सफ़र करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ से दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अपनी जान के साथ परिवार की जान भी रहती है, और परिवार के साथ जो है वो जो लोग बैठे होते हैं साथ में, तो उनका भी परिवार जो है उस लोगों से जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग अगर देखें तो रास्ते में कई चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें हमें जो है थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में। क्योंकि कई बार क्या होता है, लिखा होता है कि हम दाएं चले या बाएं चले, जो भी लिखा होता है, और मोड़ने से पहले कम से कम हमें 100 मीटर के दायरे पे जो है कम से कम इंडिकेटर देना चाहिए कि हम इस रोड पे मुड़ना चाहते हैं। तो उससे भी कई हादसे रुकते हैं। लेकिन कई लोग जो है लाइसेंस तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर पूरी जागरूकता नहीं होती है कि हम लोग जो है लाइसेंस का मतलब क्या होता है। कि हम लोगों को गाड़ी चलाने का मतलब ये नहीं है स्टीयरिंग पकड़ लिया तो गाड़ी चलानी आ गई। क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, एज ग्रुप के बाद भी जो है कई लोगों को अगर आंखों से कम दिखाई देता है
तो मेरा मानना ये है कि उनके भी समय समय पर जो है जांच बारीकी से होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम शरीर से जो है स्वस्थ नहीं है या आंखों से स्वस्थ नहीं है तो हम कैसे उस चीज़ को जो है हैंडल करेंगे। कहीं ना कहीं जो है हमारी कमियों को जो है अनदेखा भी ना करा जाए, क्योंकि हमारी जान के साथ साथ अन्य लोगों की जान भी जो है उस हमारे सफ़र में साथ करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आपके साथ आपके बहुत से लोगों के साथ जान जुड़ी है, इसलिए कभी भी सफ़र में आप जाएं तो गाड़ी को बहुत संयम के साथ चलाएं, बहुत ध्यान के साथ चलाएं, ताकि आप अपनी मंजिल तक साथ खैरियत से पहुंच सकें। भैया, कल मंगलवार को उत्तराखंड में इतने हादसे हुए, 21 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हुए, क्या कहना चाहेंगे कि इन हादसों से किस तरह से अपना बचाव किया जा सकता है? पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा मेरा सबसे पहला ये है कि युवा हो या किसी भी वर्ग से हो, गाड़ी को एक न्यूनतम रेस में रखना चाहिए। उसको ऐसा है, यातायात का पालन करते हुए निकलना चाहिए। और बाकी थोड़ा सा ये मेरे है, जैसे अपने यातायात के जो रोड हैं और ये है उस पर भी सुधार हो। और मेरा सबसे एक मैसेज ये है कि भाई एक गति आपकी जो भी है उसको नियंत्रण करते हुए ऐसे उसमें नहीं चलना चाहिए। और बाकी आप ड्राइविंग करते वक्त ना अदर्स नशे का, हाँ, ये चीज़ को मोबाइल को यूज़ नहीं करना चाहिए। सबको यातायात के नियमों का पालन करते हुए ही आप निकलें। बस धन्यवाद। थैंक यू भैया। तो सबसे बड़े यातायात के नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हादसों में जो है ना आदमी यातायात के नियम तोड़ता है। हमारे साथ अंकल मौजूद हैं। अंकल, आपका नाम? त्रिलोक चंद गुप्ता। सर, कल मंगलवार को उत्तराखंड के लिए बहुत भारी दिन गुजरा। 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई अलग अलग सड़क हादसों में, और चंपावत में हादसा हुआ, उसमें 14 लोग मरे, जिसका संज्ञान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिया। क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से हादसों से खुद को बचाया जा सकता है? सर, एक तो हादसों के कारण ना ये नशे पे अंकुश लगना चाहिए, और दूसरा राइडिंग वगैरह जो बच्चे करते हैं उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। और हमको भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए ये चीज़ें। कुल मिला के रोडों की कंडीशन बहुत ख़राब है, रोडें भी सही होनी चाहिए। पहाड़ में बहुत ख़राब हुए पड़े हैं। मैं तो 2-3 दिन अभी पहाड़ रह कर आया हूँ, तो यहाँ पर पहाड़ टूटे हैं, कहीं गड्ढे हैं, बिल्कुल रोड नहीं है। अल्मोड़ा की इतनी शानदार रोड होती थी हमारी, बिल्कुल टूटी पड़ी है। लोग पता नहीं कहाँ की रोड दिखाते हैं कि ये बन गई है, ऐसा बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। हादसों में तो हमें दुख है इस बात का। 14 लोगों ने यहाँ जान गंवाई है। 3 लोग कुछ दिन पहले शिक्षक लोग ख़त्म हुए थे। कल तो 21 लोगों ने अपनी 21 लोगों ने जान गंवाई है। तो कुल मिला के हादसों पे अंकुश लगना चाहिए, और पुलिस प्रशासन को भी जगह जगह चेकिंग करनी चाहिए कि लोग नशे में और गलत राइडिंग ना करें। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और इसी कड़ी में, जिनसे हम पूछते हैं यहाँ से। आपका नाम? हाफिज़ ज़मीर अहमद। ज़मीर साहब, कल उत्तराखंड में बहुत सारे हादसे हुए। 21 लोगों ने 6 हादसों में, अलग अलग हादसों में अपनी जान गंवाई और दर्जनों लोग घायल हुए। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से गाड़ी चलानी चाहिए? सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि आप लोग की ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बार बार दोबारा नहीं मिल पाती। आप अपनी गाड़ी को नियंत्रण से चलाएं और बिना हेलमेट से नहीं चलाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिली, दोबारा नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि आपकी तो होता दूसरों को भी इससे बहुत सारा नुकसान होता है। परिवार वाले, जी, उससे सारा कंफ्यूज होते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो आपसे मेरी यही सब लोगों से यही यानी कि निवेदन है कि सही तरीके से अपनी बाइक को चलाएँ और दूसरों की भी यानी हिफाजत रहेगी इससे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी बात कही, ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, इसकी हिफाजत ज़रूरी है। तो जिस तरह से देखा, आज हम हल्द्वानी में गए थे कि किस तरह से बीते दिन उत्तराखंड में 6 अलग अलग हादसे हुए, उसमें 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और चंपावत में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसमें 14 लोगों की जान गई सड़क दुर्घटना में, जिसका संज्ञान खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं, अपना दुख व्यक्त किया था। तो हल्द्वानी के लोगों ने भी हादसों को लेकर अपनी राय रखी। अलग अलग राय थी। किसी ने मोबाइल को इसके लिए दोषी ठहराया, किसी ने ज़्यादा गति को इसके लिए दोषी ठहराया। और तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जब भी बाहर निकलें अपने परिवार के साथ या अकेले, ये किसी भी सफ़र में निकलें, चाहे आप 2 व्हीलर में निकलें चाहे 4 व्हीलर में निकलें, हमेशा गति पे नियंत्रण रखें। अगर 2 व्हीलर पे जा रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने। बाइक में 2 लोग बैठे हैं तो दोनों हेलमेट पहने। और कभी भी गाड़ी चलाते वक्त, चाहे 4 व्हीलर चला रहे हों चाहे 2 व्हीलर चला रहे हों, मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि थोड़ी सी देर की जो असावधानी है वो आपकी ज़िंदगी को छीन सकती है। और ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। अपने सहयोगी आबशार बख्श के साथ मैं हूं मोहम्मद उवैस, और आप देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।